अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुशामदीद हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया है। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी और कंपैरेटिवली बैटिंग अच्छी चलेगी क्योंकि आगे टीम छोटी थी। ठीक है, टीम छोटी हो तो पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है ना वो सारे ही क्रिस गेल बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं टीम बताता हूँ कि कौन सी चेंजेस हुई। हम कुछ डिफरेंट सोच रहे थे लेकिन ना तो बाबर ड्रॉप हुए ना जो है शादाब खान ड्रॉप हुए। ठीक है, शाहीन को ड्रॉप कर दिया गया, उनकी जगह पे ले आए सलमान मिर्जा को और अबरार अहमद को ड्रॉप करके एक स्पेशलिस्ट बैटर ख्वाजा नाफे को खिला दिया गया जो इन एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि वहाँ पे फ़खर जमान को खिलाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि हमने फ़खर को नहीं खिलाना, ख्वाजा नाफे को खिलाना है, उसको चांस देना है कि छोटी टीम है, चलो चांस ग्रैब कर लेगा। उसके बाद शदाब और बाबर को मौका दिया गया कि आप लोग रन्स करो, हम आपको आगे खिलाएंगे मजीद। मतलब छोटी टीम है ना, आपको रन्स करना आसान होता है। बाकी सारी टीम सेम थी। टीम जब मैच स्टार्ट हुआ, साहिबजादा फरहान साइम ओपन के लिए आए। साइम और साहिबजादा फरहान दोनों दोनों को कहूँगा कि दोनों इची स्टार्ट ले रहे थे। कोई उनकी अच्छी शॉट्स नहीं लग रही थी, एड्स लग रहे थे। ठीक है, सारे कंट्रोल नहीं आ रहा था उनका जो है ना बॉल पे, और वो शॉट्स इधर उधर जा रही थी। चांस भी मिले एक दो साइम पर्ची को। उसके बाद साइम पर्ची जो है वो मतलब इतनी लंबी वाइड को कि वहां पे उसका बल्ला मुश्किल से पहुंचा है। वहां पे जाती हुई जो है ना वाइड को वो बंदा खेल रहा था और कैच आउट हो गए, पवेलियन चला गया। 12 पे 14 किया। उसके बाद जो है बल्ला सेट हुआ फरहान का, तो उसने तेज खेलना शुरू किया और साथ में उनके आगा भी शुरू में थोड़ा मुश्किल में रहे। उसके बाद उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को सेट किया और 23 पे 38 बना के वो भी आउट हो गया। उसके बाद ख्वाजा नाफे को मौका दिया गया बाबर की जगह पे। हालांकि ये शॉकिंग था कि जिस तरह ख्वाजा नाफे खेलते हैं उनको नीचे भी भेज दें तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर उनको ऊपर चांस देना है तो फिर उनको प्रॉपर चांस देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आगे बड़े मैचेस में तो ऐसा होना नहीं, तो उनको वहां पे भी खिलाना मेरे ख्याल में एक गलती थी कि कोई इतना अच्छा डिसीजन नहीं था। उसके बाद वो 5 पे 5 करके आउट हो गए। ठीक है, उनको बॉल की समझ नहीं लगी क्योंकि स्पिन हो रहा था, ग्रिप हो रहा था, बॉल अच्छी जो है ना स्पिन विकेट है, तो इस वजह से उनको समझ नहीं लगी, कैच आउट होकर चले गए। उसके बाद आ गए हमारे शादाब भाई। शादाब साहब ने फिर शुरू में तो वो भी 10 गेंद पे 9 थे। ठीक है, एंड पे फिर बाद में साथ में ये जितनी देर ये सारे प्लेयर्स आते रहे तब तक साहिबजादा फरहान जो है ना वो शॉट्स भी मारते रहे, चौके भी मारते रहे। थोड़ी देर के बाद वो सेट हो गए थे, उनका बल्ला जो है ना गेंद के साथ सही आ रहा था, तो उन्होंने अच्छे रन कर रहे थे वो। ठीक है, उसके बाद शदाब खान की 10 पे 9 से आगे फिर उन्होंने भी मूव किया और अगली 11वीं गेंद पे उन्होंने छिटा मार दिया। तो उसके बाद जो है ना वो फिर फ्लो में आ गए और उन्होंने जो है ना 22 पे 36 उन्होंने भी कर दिया। ओवरऑल जो है एक अच्छी गेम रही। लेकिन यहाँ पे अगर सामने नमीबिया थी तो क्या यहाँ पे 230 240 नहीं होना चाहिए था? आप मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि नमीबिया जिस लेवल की टीम है, नमीबिया के साथ अगर खेल रहे हैं, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं, तो आपको उनको कम से कम 100 रन के मार्जिन से हराना चाहिए। अगर आप नमीबिया के खिलाफ भी 200 मुश्किल से पहुंचे, 200 पे 14 ओवर्स में 121 था। ठीक है, और 121 से फिर अगले 6 ओवर्स में 78 रन लगे हैं। तो क्या एक बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हुए आप इतना आखिरी 6 ओवर्स में कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं कर सकते। आपके पास इतना स्किल पावर नहीं है, तो आपको रन्स को चलाना है। और दूसरी इससे एक चीज आपको सीखने को मिलती है, अगर इंडिया का 175 आपने चेज करना था तो आपके पास क्या विकेट साथ में होती? तो ऐसा होता नहीं होता, क्योंकि आपके पास विकेट्स होती तो आप अच्छा खेल सकते थे, आप रिस्क ले सकते थे। लेकिन आपने बेतुके शॉट्स लगाए, आपको समझ ही नहीं आ रहा था आपको करना क्या है। लेकिन अभी एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने एक डिसेंट स्कोर बनाया है। पाकिस्तान डिसेंट स्कोर के साथ जीतेगा, मुझे ये लगता है, क्योंकि सलमान मिर्जा अच्छे बॉलर हैं और टीम भी छोटी है ना। ये भी देखना है कि आपने टीम नमीबिया 1 2 3 प्लेयर्स ऊपर से आउट हो गए, उसके बाद उनको कंक्लूड करना 50 रन में भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, टॉप के 3 4 जो है 2 3 प्लेयर्स है ना वो जो स्कोर कर जाएंगे, मुझे लगता है वही स्कोर करेंगे। ठीक है, अभी उनकी इनिंग स्टार्ट होनी है तो देखेंगे कि क्या होता है। बट स्टिल मुझे ये लगता है कि हमें यहाँ से 30 रन प्लस होना चाहिए था। हम आगे वाली टीम को देखें, अगर आप नमीबिया के खिलाफ 280 कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन टीम्स के खिलाफ तो आप 160 भी मुश्किल से करेंगे भाई। तो आपको सिंगल्स पे लेके आना है। अब यहाँ पे आप जाके अपने प्लेयर्स की डॉट बॉल्स देखें, या तो उनका छिक्का है या फिर उनकी सिंगल है, या तो सॉरी बीट है। सिंगल लेना बड़ा काम है। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ तिलक वर्मा और उनके शिवम दुबे और उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव ने किया था, उनसे शॉट्स नहीं लग रहे थे लेकिन वो सिंगल मिस भी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन पे प्रेशर नहीं रहा। प्रेशर सिंगल से रिलीज होता है। आप अगर डॉट खेल रहे हो, आप ओवर में 2 छक्के मार लेते हो, एक छक्का मार लेते हो, एक चौका मार लेते हो, एक छिक्का मार लेते हो, आप 4 डॉट करते हो तो प्रेशर आप पे आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि आप डॉट खेल रहे हो।
बॉलर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो